नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 12 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न च एव न भविष्यायाम सर्वे वयमत्परम्। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न च एव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेपे जनाधिपा। दोस्तों, इस लाइन का संधि विच्छेद है जो जैसे है वैसे ही आएगा। सिर्फ यहाँ नासम जो है वहां पे न धन आसम होगा और ये जनाधिपा है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? जन धन अदीपा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न नहीं, त्वेवाहम निश्चित ही में, जातु का अर्थ होता है काल में, न आसम का अर्थ होता है नहीं था, न का अर्थ है नहीं, त्वम तुम थे, नेमे न थे, जना दीपा राजागण थे। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, न च एव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है न, चैव का अर्थ होता है निश्चित, न का अर्थ फिर न, भविष्याम का अर्थ होता है भविष्य में, सर्वे सभी, वयमतः हम, परम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका 12वां श्लोक देखा और उसका संधि विच्छेद और उसका संस्कृत में शब्दशः हिंदी का अर्थ देखा। अब हम देखते हैं श्लोक संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग 4 भाग उसके करते हैं। 3 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से जोर से बोलिए। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयतम परम। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? नहीं, निश्चित ही मैं काल में था, नहीं तुम थे, नहीं ये राजा लोग रहेंगे। क्या कह रहे? न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा का अर्थ होता है कि नहीं निश्चित ही मैं इसमें काल में था, नहीं तुम थे, न ये राजा लोग रहेंगे। बाद में क्या बोल रहे हैं? न च एव भविष्याणामः सर्वे वयमः परम। न निश्चित ही, न भविष्य में सभी हम रहेंगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपको कल ही बोला था कि हम जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा, और ऐसा नहीं कि ये राजा नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया, जिसके पास पैसा है वो भी मरने वाला है, जिसके पास नहीं है वो भी मरने वाला है। और अगर भगवान भी इस पृथ्वी में मानव अवतार लेते हैं तो उनको भी मरना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण उनकी भी मृत्यु हो गई, भगवान श्री राम है उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बता गया है कि मृत्यु निश्चित होती है। और ऐसा नहीं कि अगर आज हम मरेंगे तो भविष्य में हम नहीं रहेंगे। देखिए, न च एव न भविष्यायाम सर्वे वयमत परम। निश्चित ही ऐसा नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। हमारा जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, फिर से जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगी। ये जो चक्र है वो जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक ये चक्र और ये सिलसिला चलता रहेगा। मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवत गीता में लिखा है। पूरी भगवत गीता पढ़ो, 700 श्लोक पढ़ो, 700 श्लोक स्मरण करो, जीवन में उतारो, आपको मुक्ति 100% मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में अगर आपके कुछ प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट्स में पूछे, मैं आपको प्रश्न
इसके उत्तर जरूर दूंगा। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। यहाँ पे बहुत ही आसान है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रहोगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये राजागण नहीं रहेंगे, और ऐसा नहीं कि ये निश्चित ही भविष्य में भी नहीं रहेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा निश्चित ही नहीं कि इस काल में मैं नहीं था, न ही तुम थे, न ये राजागण थे। यानी कि मृत्यु अटल है, आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है। आत्मा का कई जन्म होते हैं, होने वाले हैं, और ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये त्रिकालवादी सत्य है। वैसे ही आत्मा अमर है, जन्म लोगे तो मृत्यु जरूर होगा, लेकिन मृत्यु के बाद भगवान यहाँ पे ये कह रहे कि ऐसा नहीं कि भविष्य में आप नहीं रहोगे, आपको पुनर्जन्म मिलेगा। ठीक है, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। अब मैं श्लोक बोलूंगा, आप कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न तच एव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। देखा दोस्तों, विजुअलाइजेशन के साथ श्लोक सीखना, जीवन में उतारना बहुत 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 आसान है। देखते हैं दोस्तों इस श्लोक के क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है भविष्यामः का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है जनाधिपा का हिंदी अर्थ क्या है। इसी तरह दोस्तों अगर आपको 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ब्लॉग पढ़ना है तो www.krishnagyan.com को जरूर विजिट कीजिए।